आज मैं बनाने वाली हूँ व्रत और उपवास के लिए बहुत ही बढ़िया फराली नाश्ता, यानी कि फराली पेटीज। बहुत ही कम समय में बनके ये तैयार हो जाती है। आप इसे बनाकर 2 से 3 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं और इसका अंदर वाला जो स्टफिंग है वो तो इतना टेस्टी बनता है कि बिना व्रत और उपवास के भी आप इसे खाना पसंद करेंगे। तो दोस्तों, ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हेतल और किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। फराली पेटीज बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आलू को उबालकर ठंडा कर दिया था। आलू को आप आधे या 1 घंटे पहले उबालकर ठंडा कर दे और फिर उसके छिलके निकाल दे। अगर आलू उबालकर आपने ठंडे नहीं किए और गरम गरम ही उसे मैश करेंगे तो उसके अंदर मॉइस्चर रहेगा और फिर बाइंडिंग के लिए हमें ज्यादा उसके अंदर साबूदाने का आटा मिलाना पड़ेगा। तो आलू को आप पहले ठंडा कर दें, फिर उसे हम कद्दूकस कर लेंगे ताकि वो अच्छी तरह से मैश हो जाए। आप चाहे तो मैशर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से कद्दूकस करेंगे तो आलू का कोई भी बड़ा टुकड़ा नहीं रहेगा और हम जब पेटीज बनाएंगे तो वो बहुत ही बढ़िया से तैयार होगी। इससे हम जो उसका बाहरी लेयर है वो बनाने वाले हैं। तो अगर ये अच्छी तरह से नहीं बना तो फ्राई करते वक्त वो फट भी सकती है। तो इस तरह से सारे जो आलू थे उसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब थोड़ा सा आलू हम साइड में निकाल देंगे। अंदर वाला जो स्टफिंग है वो हम तैयार करने वाले हैं, तो उसमें बाइंडिंग के लिए हम थोड़ा सा आलू साइड में लगा देते हैं। तो मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच आलू को इस तरह से साइड में कर दिया है। पहले हम उसका आउटर लेयर तैयार करेंगे, तो उसके अंदर नमक मिला देंगे स्वाद के हिसाब से। तो हम आधा टीस्पून के करीब नमक इसके अंदर अभी डाल देते हैं। अगर आप सादा नमक इस्तेमाल में लेते हैं फराल में तो आप वो डालें, मैंने नॉर्मल नमक डाला है। अब आधा टीस्पून से थोड़ा सा कम इसके अंदर हम ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। और यहाँ पर मैंने 2 फराली आटा लिया है, एक साबूदाने का है और एक जो समा के चावल आता है उसका है। तो 2 से 3 चम्मच दोनों जो आटा है वो हम डाल देंगे। कई लोग इसमें अरारोट भी डालते हैं, लेकिन फराल में कोई कोई लोग अरारोट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आप इस तरह से साबूदाने का आटा और जो समा के चावल आते हैं उसका आटा ले सकते हैं। समा के चावल को मोरया भी कहा जाता है। और ये जो आटा है वो आप घर पे भी बना सकते हैं। समा के चावल को आप मिक्सर जार में ग्राइंड कर ले और साबूदाना को भी ग्राइंड कर ले तो बढ़िया सा आटा तैयार हो जाएगा। और अगर आपको महीन आटा चाहिए तो आप उसे छलनी से एक बार छान ले, या फिर आप मार्केट में से जो रेडीमेड आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर देंगे। जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं ना उस तरह से इसे हम मिक्स करेंगे ताकि हमारा जो आटा है और जो हमारा आलू है उबला हुआ वो दोनों अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। अभी मुझे इसमें बाइंडिंग कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा आटा इसके अंदर और डाल देती हूँ। तो कुल मिलाकर मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून साबूदाने का आटा और 4 टेबलस्पून समा की चावल का आटा इसके अंदर डाल दिया है, यानी कि मुरैया का आटा। मिक्स करेंगे तो अभी ये बढ़िया से मिक्स हो गया है। अब हाथों में हम थोड़ा सा तेल लगाकर इस तरह से इसका एक डो जैसा बना लेंगे। तो ये तैयार हो चुका है। आउटर लेयर हमारा तैयार है। तो अब हम तैयारी करते हैं अंदर वाला जो स्टफिंग है वो बनाने की। तो उसके लिए हमने जो आलू साइड में रखे थे उसके अंदर हम सारे मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने थोड़ी सौंफ डाली है, उसको मैंने दरदरा कूट लिया है। अब डालेंगे तिल। तो 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर हम तिल डालने वाले हैं। हरी मिर्च है जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया था। मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी। 2 बड़े चम्मच यहाँ पर मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है और आधा कप यहाँ पर मैंने भुनी हुई मूंगफली को मिक्सर में दरदरा कूट लिया था। थोड़ी सी चीनी है। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। थोड़े से अनार डालेंगे इसके अंदर और चीनी डाली है तो खटाई में हम नींबू का रस डालने वाले हैं। आप चाहे तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। नमक डाल देंगे तो नमक मैंने 1 टीस्पून के करीब मिलाया है और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। अगर आप लाल मिर्च पाउडर डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। और काजू और किशमिश को इस तरह से हाथों से हम थोड़ा सा तोड़ कर ही डालेंगे ताकि जब हम स्टफिंग इसमें से तैयार करें और आउटर लेयर में भरे तो अगर काजू का टुकड़ा कोई बड़ा रह जाएगा तो वो फट भी सकता है। तो इसके लिए हाथों से ही हम थोड़ा सा इसे तोड़ कर डाल देंगे, या फिर आप किशमिश को भी इस तरह से थोड़ा सा कट करके डाल सकते हैं। तो 5 से 6 काजू और 8 से 10 किशमिश इसमें हम डालेंगे। अगर आप क्वांटिटी ज्यादा ले रहे हैं तो काजू किशमिश की क्वांटिटी आप बढ़ा दें।
अब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो पहले से ही इस तरह से स्टफिंग बनाकर रख सकते हैं, फिर जो आउटर लेयर है उसमें भर के ये जो फराली पेटीज है आप उसे फ्रीज में 2 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आपको उपवास में गरम मसाला चलता है तो आप आधा चम्मच से थोड़ा सा कम इसमें गरम मसाला डालें, उससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। लेकिन हम लोग व्रत उपवास में गरम मसाला नहीं खाते हैं तो मैंने नहीं डाला है। तभी हमारा अंदर वाला जो स्टफिंग है तैयार हो चुका है। ये समय पर आप इसे टेस्ट कर सकते हैं और अगर आपको कुछ कम लग रहा है तो आप ऐड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से तैयार करने के बाद हम इसमें से छोटे छोटे गोले तैयार करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर एक आउटर लेयर भी आने वाला है। तो छोटे छोटे गोले तैयार कर ले। तो मैंने ये सारे गोले अभी तैयार कर लिए हैं और मैंने जो क्वांटिटी ली थी उसमें से 20 से 25 नंग फराली पेटीज बनके तैयार हो जाती है बहुत ही आसानी से। अब हम क्या करेंगे कि आउटर लेयर जो था उसको हाथों में लेंगे। हाथों को आप थोड़ा सा चिकना कर दे ताकि आपके हाथों में ये चिपके नहीं। 1-2 पेटीज तक तो नहीं चिपकेगा, लेकिन बाद में थोड़ा सा चिपकने लगेगा, तो हाथों में पहले से ही तेल लगा दें। इसको इस तरह से थोड़ा सा हाथों से ही आप प्रेस करते हुए एक गोल सर्कल तैयार कर ले। गोल बनाने के बाद ये जो अंदर वाला स्टफिंग है वो रखेंगे और ऊपर से इस तरह से इसे ज्वाइन कर देंगे। चारों किनारों की ओर से मिला देंगे और देखेंगे कि कहीं पर भी इसमें क्रैक नहीं रहनी चाहिए। तो एक बढ़िया सा गोला हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से मैंने सभी फराली पेटीज को तैयार कर लिया है। तेल को मैंने साइड में गरम करने के लिए रख दिया था। तेल जब आपका अच्छी तरह से गरम हो जाए तो गैस की फ्लेम को आप मीडियम और हाई के बीच में रखें और इसे फ्राई करने के लिए डालें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका स्टफिंग बराबर नहीं बना है या थोड़ा सा लूज है तो पहले आप इस तरह से डाल के चेक कर ले। अगर ये फटता नहीं है तब आप बाकी के फराली पेटीज भी फ्राई करने के लिए रख सकते हैं। अगर आपने बाइंडिंग सही तरह से डाला होगा और आपके जो आलू है उसमें कम मॉइस्चर होगा तो उसका जो आउटर लेयर है वो कभी भी नहीं फटेगा। और जब भी आप इसे फ्राई करें तो इस तरह की जो गोल शेप वाली कढ़ाई आती है उसका इस्तेमाल करें। पैन में इसे बिल्कुल भी फ्राई ना करें। और तेल जो है वो भी आपका थोड़ा सा ऊपर तक होना चाहिए ताकि हमारे जो फराली पेटीज है वो अच्छी तरह से उसमें फ्राई हो सके। अगर तेल कम होगा तो ये फराली पेटीज कढ़ाई के अंदर नीचे थोड़ी सी चिपकेगी और फिर उसका कलर बढ़िया नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है। तो बहुत ही कम समय में मार्केट से भी बेहतर फराली पेटीज आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हो। जब हम व्रत और उपवास करते हैं तो बाहर की जो चीज होती है वो अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि बाहर किस तरह से वो बनाई जाती है हमें पता नहीं रहता है। तो अगर आप व्रत उपवास कर रहे हैं तो इस तरह से घर का बना हुआ ही भोजन आप इस्तेमाल में ले। और देखिए बहुत ही कम समय में ये बनके तैयार भी हो गई है। इस तरह का गोल्डन क्रिस्पी कलर हमें चाहिए। तो पहले जो हमने डाला था फराली पेटीज वो भी फ्राई हो चुका है, तो बाकी के जो पेटीज है उसे भी हम उलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे और उसमें हमें 4 से 5 मिनट का समय लगेगा। अभी इसका जो कलर है वो ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा। तो जब ऐसा कलर आ जाए तब आप उसे निकाल दें। ज्यादा डार्क ना करें, नहीं तो फिर ठंडा होने के बाद वो और डार्क हो सकता है। तो हमारा फरारी पेटीज अभी बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी के जो पेटीज है उसे भी फ्राई कर लेंगे। ये फराली पेटीज की रेसिपी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर से मिलते हैं ऐसी एक और नई मजेदार रेसिपी के साथ।